अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस नेसेसरी होती हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ना अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हो गई, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स हो गई, असेंबली ड्राइंग्स हो गई। इसी के साथ जो है वो कुछ MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फाइनल पेपर के अंदर। इसके अलावा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन भी होती हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस का जो पार्ट है ना वो बहुत छोटा सा होता है, 5 मार्क्स का, हार्डली 10 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स का आता है 60 मार्क्स के अंदर से ना। तो मैं NIT यूनिवर्सिटी की स्पेशली बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो ये बेसिक आपके ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने के लिए बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें आती भी होंगी बहुत से लोगों को ना। अब बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, इसमें देखें तरीके का लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन AB। अभी जो स्ट्रेट लाइन AB हमें ड्रॉ करनी है और इसको जो है वो A से और B से दोनों से जो है वो एक हाफ से ज़्यादा लाइन जो है वो हमें कंपास हाफ से ज़्यादा खोल के और D पे निशान लगाना है, A पे कंपास रख के और फिर B पे कंपास रखे, फिर उसके बाद जहाँ पे वो मीट कर रहा होगा ना, इसी तरीके से दोनों साइडों पे करना है। D और E पॉइंट हमारे बनेंगे। उसके बाद जो है हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो जो लाइन जो ड्रॉ होगी ना वो हमारा इसको लाइन को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब ये है बाइसेक्टिंग एन आर्क। अब एक आर्क को हमें बाइसेक्ट करना है, उसका भी सेम तरीका होगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने लाइन को बाइसेक्ट किया था। ये सेंटर है, आपको A और B दोनों पे जो है वो कंपास रख के पहले D पॉइंट मार्क करना है, फिर E पॉइंट मार्क करना है, इस तरीके से। मतलब B पे कंपास रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे D की तरफ। D से मुराद वही है कि हाफ से ज़्यादा आप कंपास को खोलेंगे। आपको कंपास इतना खोलना है कि अगर आपका कंपास B पे रखा हुआ है, पॉइंट हुआ हुआ है, तो आपको C से ज़्यादा खोलना है, मतलब B से आपको हाफ लाइन से ज़्यादा खोलना है कंपास। उसके बाद D पे निशान लगाना है। D से मुराद वही है कि एक पॉइंट बन जाएगा आपका, पहले उस तरफ आपको लगाना है ऊपर की तरफ, फिर डाउन की तरफ लगाना है। इसी तरीके से A पे भी रख के आप कंपास निशान लगाएंगे, जहाँ पे वो A और B वाला जो कंपास का जो निशान होगा ना वो मीट कर रहा होगा ना, तो वहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आ गए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में भी हमें बिल्कुल सेम चीज़ यही करनी है कि हमें O पे रख के हम जो है सेम डिस्टेंस का कंपास खोलेंगे, और उसके बाद हम पहले B की तरफ एक आर्क बनाएंगे, फिर A की तरफ एक आर्क बनाएंगे, और उस जहाँ पे वो आर्क लाइन को मीट कर रही होगी ना, तो वहाँ हम दोबारा कंपास रखेंगे, और कंपास उसी जितना खुला हुआ होगा, उसकी हम लोग साइज़ चेंज नहीं करेंगे। सेम उसमें खोल के उसको B पे रख के, और एक पॉइंट P है, आप समझ लें पॉइंट P कह लें, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे हम B से कंपास मार्क करेंगे P की तरफ, और A से भी मार्क करेंगे P की तरफ, ठीक है। ये इमेजिनरी पॉइंट है। अब जो वो पॉइंट बनेगा ना, ये जो P वाला पॉइंट बना है, P वाले पॉइंट से हम जो है वो स्केल रख के O पे स्केल की तरह लाइन खींच लेंगे, और जो लाइन खींचेगी ना वो स्ट्रेट हमारी एंगल बाइसेक्टर होगी। अब इसी तरीके से ड्राइंग परपेंडिकुलर हमें सिखाया जा रहा है। ये इंग्लिश जो यहाँ पे लिखी होगी ना, अगर गौर से बंदा पढ़े ना तो आराम से इसको समझ आ जाता है आसानी ना, इसको समझ सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन AB स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है सिंपल, और सेंटर O एंड रेडियस इक्वल टू OP, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा ना वो OP की जितना हमें रेडियस खोलना है, ठीक है। और हमें फिर करना क्या है, स्ट्राइक एन आर्क ग्रेटर दैन द सेमी सर्कल कटिंग AB एट C, ठीक है। तो हमें करना सिंपल ये है कि स्ट्राइक करनी है आर्क जिसका जो है वो सेमी सर्कल कट कर रहा हो AB को एट C पे जो है वो AB को कट कर रहा हो, हमें एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है भाई, ये करना है। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग C एंड O। C और O को ज्वाइन करेंगे हम एक लाइन से, और जब हम C और O को लाइन से ज्वाइन करेंगे ना, तो वो एक्सटेंड करते हुए हम जब वो लाइन एक्सटेंड करेंगे ना, तो वो एक और जगह मीट करेगी, जो पॉइंट होगा Q, ठीक है। जॉइन द पॉइंट P एंड Q। अब P और Q को हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा जो है वो परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। बेसिकली हमारे पास A और B लाइन होती है, एक सबसे पहले AB लाइन हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। और हमें सेंटर कोई सा भी ले लेना है, ठीक है। O जो है वो कोई भी सेंटर है, लेकिन
मकसद ये है कि हमें जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो परपेंडिकुलर हमें बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के ड्रॉ करना है। बगैर इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये कि हमें टी स्केल हम इसके लिए मेजर नहीं कर सकते। टी स्केल के बगैर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सिखाया जा रहा है। टी स्केल वो होता है जो कि टेबल पे हॉरिजॉन्टली होता है। उसके ऊपर अगर हम आइसोसेलेस स्केल या स्केलिन जो स्केल होता है, ज्योमेट्री का कोई भी स्केल आप रखेंगे वो हमें 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने में आसानी पैदा कर देता है, लेकिन हमें बगैर उसके करना है। तो उसके लिए ये सारा मेथड लिखा हुआ है। हमें कोई भी पॉइंट ओ जो है वो मालूम करना है। पॉइंट ओ कहीं से भी हम मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रूरी नहीं है जहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया है आप किसी भी जगह सेलेक्ट कर लें पॉइंट ओ। तो ए भी एक लाइन होगी जो कि हम खुद ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ओ कोई सा भी पॉइंट होगा, ओ से फिर हम इतना बड़ा एक वो करेंगे, कंपास खोलेंगे। ओ कोई भी पॉइंट ओ लेंगे ना, वहाँ पे हम कंपास रखने के बाद कंपास को ओपन करेंगे और फिर एक सेमी सर्कल टाइप का बनाएंगे। और जहाँ पे वो कट कर रहा होगा ना ए बी को, उसको हम सी ले लेंगे और जो सी होगा सी से ओ तक एक लाइन बनाएंगे और लाइन एक्सटेंड करके वो हम देख लेंगे जहाँ पे सर्कल को वो मीट कर रही होगी, सेमी सर्कल को। और जिस पॉइंट पे वो सेमी सर्कल को मीट करेगी लाइन, वो क्यू रख लेंगे। क्यू से पी तक हम एक लाइन बना लेंगे, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट। अब एक आउटसाइड पॉइंट है हमारे पास, उसके पास हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, एक लाइन है, उसके जो है वो आउटसाइड पॉइंट है, उस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमारा उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एंगल हमने बाइसेक्ट किया था ना। सबसे पहले लाइन एंड अ पॉइंट। अब एक सबसे पहले देखें वन स्टेप पे देखें, हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्विंग कन्वीनियंट साइज आर्क विद कंपास फ्रॉम पॉइंट इंटरसेक्ट लाइन इन टू प्लेसेस। ठीक है, अब वो जो एक पॉइंट है ना हमारे पास, वहाँ से हमें एक आर्क बनानी है सेमी सर्कल टाइप की, और वो दो मतलब जगह पे वो लाइन को कट करनी चाहिए। ठीक है, अब वो जो दो जगह से लाइन को कट करेगी ना, वो हम 2 पॉइंट और मज़ीद ले लेंगे। ठीक है जी, अब उस पर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट जो हम लाइन को जिस पे टच किया आर्क ने, उन दोनों पॉइंट से हम जो है कंपास को रखेंगे उन दोनों पॉइंट पे, और सेम डिस्टेंस का हम वो कंपास खोलने के बाद हम दो आर्क को जो है वो मीट कराएंगे। जो जहाँ पे 2 आर्क मीट करेगी ना, वहाँ से और एक जो हमारा पॉइंट जो हमने चूज़ किया था स्टार्टिंग में, वहाँ हम एक लाइन खींच लेंगे। तो वो जो लाइन होगी वो आपस में परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, ड्रॉ पैरेलल लाइन्स, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था कि हम टी स्केल की मदद से इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। टी स्केल को हमने रखा है और हम सिंपल स्केल को मूव करते रहेंगे। जो हमारे पास दूसरा वाला स्केल होता है ना, उस स्केल को हम मूव करते रहेंगे सिंपल, और कुछ भी नहीं करना हमें इसमें। एक और तरीका होगा, वो एक और तरीका ये है, ये हमें डिफरेंट अंदाज में इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हमें सारी ड्राइंग के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि हम अगर 2 सर्कल बनाएंगे ना, 2 सर्कल आपस में उनका जो सरकमफेरेंस होगा, एक ही डायमीटर, एक ही रेडियस का सर्कल है। 2 मतलब सर्कल है डिफरेंट, एक सेम रेडियस के। अब जो सेम रेडियस के सर्कल होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है कि वो जिस लाइन पे उनका जो सेंटर होगा, जिस लाइन के ऊपर, वो उस लाइन से डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा ना सरकमफेरेंस का। मतलब एक सर्कल का जो एक पॉइंट है, फॉर सपोज ये एक सर्कल का एक पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला भी एक सर्कल का पॉइंट है। अब जो इस वाले सर्कल का ये इसका सरकमफेरेंस होगा, तो ये सेम डिस्टेंस पे होगा जैसा कि ये है, क्योंकि इसका भी रेडियस, इस वाले सर्कल का रेडियस सेम होगा, इसका भी सेम होगा। तो बस हमें सिंपल ये करना है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से, और वो दोनों के सरकमफेरेंस को टच करनी चाहिए, दोनों के बाउंड्रीज़ को टच करनी चाहिए सर्कल के। तो बस ये आपस में पैरेलल होंगी दोनों लाइनें ना। ठीक है, अब डिवाइडिंग का इसको मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह टच कर लूँगा।